अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है तो वो है वोल्केनो, ज्वालामुखी, जिसे हम उर्दू के अंदर आतिशफिशा के नाम से जानते हैं। वोल्केनो के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हमारे जहन में बस एक तस्वीर आती है कि एक पहाड़ है जो है जिसके ऊपर से आग बरस रही है। ऊंचा सा पहाड़ है जो लावा की शक्ल में आग बरसा रहा है। लेकिन क्या ज़रूरी है कि सारे वोल्केनो ऐसे ही रहते, सारे ज्वालामुखी वही शेप के हो? ऐसा बिल्कुल नहीं रहता। जो ज्वालामुखी रहते मुख्तलिफ़ अक़साम के होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं उनके शेप अलग होते हैं, उनके तरीके अलग होते हैं, उनमें एरप्शन अलग होता है। तो आज इंशाल्लाह हम ये वीडियो के अंदर इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि वोल्केनो की कितनी किस्में होती है, ये कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं। असल में पिछले हफ्ते नहीं 8-10 दिन से ज़्यादा हो गए ग्रुप में इसके बारे में क्वेश्चन आया था कि कुछ वोल्केनो के नाम दिए हुए थे ऑप्शन में और उसमें पहचाना था कि इसमें एक्टिव वोल्केनो कौन सा है। लेकिन कुछ वजह की वजह से वो टाइम में वीडियो नहीं बना पाया। तो इंशाल्लाह आज हम उस क्वेश्चन को भी कवर करेंगे और उस तरीके के और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, किन किन क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी है, वो सारे टॉपिक को कवर करेंगे। स्पेशली क्वेश्चन नहीं लेंगे लेकिन टॉपिक्स ले लेंगे कि वो टॉपिक्स के ऊपर फिर जो क्वेश्चन बन के आ सकते। तो चलो इंशाल्लाह हम ये वीडियो के अंदर जितना हो सके मुमकिन है कोशिश करेंगे कवर करने की। तो हम सबसे पहले देखेंगे फॉर्मेशन। जो वोल्केनो है उसका फॉर्मेशन कैसा होता है, वो किस तरीके से बनते हैं। तो हमें पता है जो ज्वालामुखी होता है उसके अंदर से जो लावा बाहर आता है तो वो ज़मीन के अंदर से आता। तो ज़मीन में कहाँ से आता, किस तरीके से बनता है, तो हम पहले उसको देखेंगे। तो उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा ज़मीन का सरफेस, अंदर से ज़मीन का स्ट्रक्चर अंदर से कैसा है। तो ज़मीन के अंदर जो सबसे अंदरूनी पार्ट रहता है वो इनर कोर, फिर आउटर कोर, फिर मेंटल, फिर क्रस्ट। इसको एक अपन दूसरी क्लियर इमेज के ज़रिए से देखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं ये जो गोल बॉल दिख रहा है राइट साइड में, ये सबसे पहले ये जो पीक है ज़मीन को एक डिवाइड करने के ऊपर से ज़मीन अंदर से कैसे निकलती, तो ये पीक वो बताती है। तो जो सबसे राइट साइड में जो बॉल दिखाई दे रहा है वो ज़मीन का इनर कोर है, जो सेंटर है ज़मीन का अंदर। और ये जो है तो सॉलिड है। सॉलिड इसलिए है कि इसमें हर तरफ से एक जैसा प्रेशर है ज़मीन का। इस वजह से इसके अंदर के मैटर को जो है तो एक्सपांड होने के लिए जगह ही नहीं है, वो वहीं दबा हुआ है, इसलिए वो सॉलिड है। ये आयरन का बना हुआ रहता है और ये इतना ज़्यादा गर्म है कि माना जाता है कि सूरज के सरफेस के टेम्परेचर के इतना लगभग इसका भी टेम्परेचर हो सकता, ये इतना ज़्यादा अंदर से गर्म है। उसके बाद में जो उसके बाहर से जो पार्ट आता वो आता आउटर कोर, जो इनर कोर को ढका हुआ है। और फिर उसके बाद में आता मेंटल, और ये जो मेंटल ये सबसे ज़्यादा ज़मीन का एरिया कवर किया हुआ है। जो ज़मीन का इनर कोर था वो सॉलिड है, लेकिन जो आउटर कोर है वो लिक्विड है, और जो मेंटल है ये भी लिक्विड है। मेंटल में क्या रहता, जो पिघली हुई चट्टानें रहती ये सब मेंटल के अंदर रहती, ये पूरा लिक्विड में रहता। और ये मेंटल में का जो है मैग्मा ज्वालामुखी के ज़रिए से बाहर आता। तो जो थर्ड लेयर है ज़मीन की वो है मेंटल, और जो लास्ट लेयर है बाहर की तरफ तो वो है क्रस्ट, जिसके ऊपर हम सब रहते हैं, हमारे पहाड़, हमारी ज़मीन, हमारा समंदर। मान लो ये ऐसा है कि किसी पानी के अंदर या समंदर के अंदर बर्फ़ के टुकड़े जिस तरीके से तैरते हैं, उसी तरह मेंटल के ऊपर जो है तो हमारे ज़मीन का क्रस्ट तैरता है, जो कि पूरी तरीके से इसमें कोई गैप नहीं, इसके लिए हमें अलग अलग दिखाई नहीं देता, पूरा एक जैसा उसके ऊपर बिछा हुआ है, ये मेंटल के ऊपर तैर रहा है। तो ये हमारा क्रस्ट है। अब देखो जो मेंटल है, मेंटल के अंदर हमें पता है ये सब पिघला हुआ मोल्टन रॉक है, मोल्टन मैग्मा है, और ये जो है तो ज्वालामुखी के ज़रिए से बाहर आता। अब ये कैसा आता ज्वालामुखी के अंदर, तो हम उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा जो ज्वालामुखी है उसके बेसिक पार्ट क्या रहते हैं वोल्केनो के। तो ये फ़ोटो के अंदर आप देख सकते एक ज्वालामुखी की फ़ोटो है जिसके अंदर जो सबसे नीचे की लेयर है तो ये है इसका मैग्मा। जो हमें ज़मीन का मेंटल देखे थे वो मेंटल लेयर है, और मेंटल में से जो मैग्मा है, जो लावा है, पहले मैग्मा और लावा के अंदर का डिफरेंस क्लियर कर लेंगे। जब तक ये लिक्विड ज़मीन के अंदर है तब तक ये मैग्मा कहलाता, और ये लिक्विड अगर ज़मीन से बाहर आ गया, ज्वालामुखी के ज़रिए से, वोल्केनो के ज़रिए से जब बाहर आ गया तो ये फिर कहलाता लावा। रहता बेसिकली एक ही चीज़,
लेकिन जब तक ज़मीन के अंदर वो मैग्मा है, और जैसे ही वो ज़मीन के बाहर आ गया तो वो कहलाएगा लावा। तो ये मैग्मा और लावा का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो ज़मीन के मेंटल के अंदर जो पिघला हुआ पूरा मटेरियल था, तो वो जो है तो एक जगह आके जमा होता, जो मैग्मा चैम्बर कहलाता, ज्वालामुखी के नीचे ज़मीन के अंदर। और फिर वो मैग्मा चैम्बर, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये है मैग्मा चैम्बर। और फिर यहाँ से जो है तो वेंट के ज़रिए से ऊपर आता, और फिर ये जो एक पार्ट कहलाता ये रहता क्रेटर, और क्रेटर के ज़रिए से फिर ये बाहर आता। अब ये जो रास्ता है ये पूरा, तो ये है वेंट। ये जो पाइप की शक्ल है ना, जिसमें से मैग्मा नीचे से ऊपर जा रहा है, ये रास्ते को बोलते हैं वेंट। ज़रूरी नहीं कि हर बार जो है तो ये मेन क्रेटर से लावा बाहर निकले, कभी कभी क्या होता लावा इस तरीके से साइड से भी बाहर निकलता। तो ये जो साइड का रास्ता ये कह रहा था सेकेंडरी वेंट। और जब ये लावा, ये जो क्रेटर के ज़रिए से जब लावा बाहर आया तो ये लावा को फ्लो हो रहा, अब यहाँ बन गया ये लावा यहाँ आने के बाद में। और जब तक इधर है ये नीचे, ये है मैग्मा ज़मीन के अंदर तक, यहाँ आने के बाद में ये बन गया लावा, ठीक है। तो ज़मीन में से जब ये बाहर निकलता तो ये मैग्मा जो इसमें रहता क्या, मैग्मा के अंदर तो पिघली हुई चट्टानें रहती, गैस रहती, सल्फर डाइऑक्साइड उसमें ज़्यादा रहती, ये सब मैग्मा के अंदर रहता। बहुत सारे लोग सोचते लावा के अंदर रहता क्या, तो ये रहता उसके अंदर, पिघली हुई चट्टानें रहती, तो वो चट्टानों के अंदर फिर आयरन भी रहता, निकल भी रहता, कोबाल्ट भी रहता, और भी बहुत सारी धातें रहती। तो ये सब जो है तो बाहर आती। इसके साथ में जो है तो एक और चीज़ बाहर आती, ऐश मीन्स राख। अब ये जब पिघल जाती है, ये जल जाती है, तो इनकी राख जो रहती है तो वो राख भी बाहर आती। ये दिख रहा है ऊपर बहुत सारा से धमाका टाइप हो रहा है, जैसे बम का कोई धमाका होता है, तो ये राख बाहर आती है। हम इसको और दूसरे पिक में अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले ये देख सकते हैं आप मैग्मा चेम्बर, जहाँ पर जो है तो मैग्मा आके जमा हुआ, फिर उसके बाद में वेंट के ज़रिए से मैग्मा ऊपर आया, और फिर एक क्रेटर के यहाँ पर आने के बाद में उसका इरप्शन हुआ, यहाँ से फटा हुआ, तो फिर ये लावा फुल हो गया, ये बहते हुए नीचे आ गया। और वो जो उसकी राख थी तो वो बादल की शक्ल में आसमान के ऊपर घूमने लग जाती, वो बोलते ऐश क्लाउड, बादल, राख के बादल, ठीक है। बहुत बार क्या होता, लोग सोचते कि ये फ़ायदेमंद है लावा का फटना, कुछ लोग सोचते हैं नुकसानदेह है। दोनों बातें इसमें, ये फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। फ़ायदेमंद ऐसे है कि जब ये बाहर आता है तो ये मैग्मा जो ज़मीन में से जो बाहर आता है, तो मैग्मा के अंदर जो है तो बहुत सारे मिनरल्स रहते, तो ये भी जो है तो बाहर आते। फिर इसकी वजह से क्या होता, जो आसपास की ज़मीन रहती है वो फर्टाइल होती, ज़रखेज़ इसकी बढ़ती, और वहाँ पर फिर मतलब खेती वगैरह अच्छे से हो सकती है, मतलब ज़मीन की इकोलॉजी के लिए ये अच्छा रहता। उसका नुकसान ये है कि पहली बात तो जान का नुकसान तो होता ही, उसके अलावा जो इसका एक मेन नुकसान ये है कि ये जो इसका ऐश क्लाउड में से ये जो राख बाहर निकली थी, ये इतने बड़े पैमाने के ऊपर फैलती कभी कभी कि ये पूरे एरिया के अंदर फैलने के बाद में यहाँ पर सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देती। तो यहाँ पर जो है तो एनी टाइम अंधेरा छाया जाता जब तक ये राख नहीं हटती, और ये बहुत दिनों तक रहती। तो ये वजह से ये एरिया पूरा डार्क में चल जाता। सेकंड वर्ल्ड वार की बात है कि लेनिन के टाइम में रशिया के अंदर बहुत बड़ा वॉल्केनो का इरप्शन हुआ था। तो ऑलरेडी रशिया कोल्ड कंट्री है, लेकिन वहाँ पर जब वॉल्केनो का इरप्शन हुआ तो उसकी राख कई किलोमीटर में, कई मतलब बहुत ज़्यादा एरिया में फैली वो, और उसकी वजह से ये हुआ कि वहाँ पर सूरज की रोशनी आ ही नहीं रही थी वो राख की वजह से। और वो एरिया के अंदर जो है तो फिर कंटिन्यू ठंड पड़ने लगी। वैसे तो कोल्ड एरिया था ही, लेकिन जब सूरज की रोशनी ब्लॉक हो गई तो वजह से फिर वहाँ और ज़्यादा सर्दी बढ़ गई, फिर वहाँ की फसल वगैरह भी तबाह हो गई, और लोग वहाँ पर भूखमरी से मरने के लगे थे। मतलब इतने बड़े पैमाने पर ये डैमेज दे सकता वॉल्केनो का इरप्शन। तो इसमें आपको समझ में आ गया कि वॉल्केनो का इरप्शन कैसा होता। अच्छा, स्टार्ट कैसी होती है इसकी, हमने जो अर्थ का ये देखे थे, ये इसके ऊपर जो है हमने देखे थे मेंटल के ऊपर जो हमारा क्रस्ट तैरते रहता, ये जो टेक्टोनिक प्लेट रहती, ज़मीन की हमारी टेक्टोनिक प्लेटें जो रहती, ये एक दूसरे को टच करती, एक दूसरे की तरफ आती, फिर कभी एक दूसरे से दूर जाती। लेकिन ये प्रोसेस जो है तो बिलियंस ऑफ ईयर के अंदर होता, ऐसे हर रोज़ नहीं, हर साल नहीं होता, इसको लाखों साल लगते। तो अब ये इनके जो है टेक्टोनिक प्लेट के एक दूसरे से दूर जाने से बोलो या नज़दीक आने से क्या होता, आपस में रगड़ होती। और जब सीधी सी बात है कोई दो चीज़ें आपस में रगड़ती तो एक दरार पैदा होती। तो फिर ये जो दरार रहती छोटे मोटे, तो ये बनती वॉल्केनो। इसके जरिए से अंदर का मेंटल में का जो मैग्मा रहता वो फिर बाहर आ जाता, बाहर की तरफ आने लगता। तो इस तरीके से वॉल्केनो काम करता है। अब ज़रूरी नहीं कि सारे वॉल्केनो जो है तो ज़मीन के ऊपर ही रहे। अब टेक्टोनिक प्लेट अगर कभी समंदर के अंदर
उसमें हलचल होती है, तो फिर वो जो है तो लावा समंदर के अंदर निकलना शुरू हो जाता मैग्मा। तो बहुत सारे वॉल्केनो समंदर के अंदर भी रहेंगे। अब हम देखेंगे रिंग ऑफ फायर। ये भी वॉल्केनो की दुनिया में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रिंग ऑफ फायर, फायर आग की रिंग। ये क्या है? तो ये जो वर्ल्ड मैप है आपके सामने, इसमें आप देख सकते हैं कि जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन को ये जो है तो एरिया कवर किया हुआ है एक रिंग की शक्ल में। तो ये जो एरिया है रिंग ऑफ फायर कहलाता है। उसका रीज़न ये कि ये एरिया में दुनिया के 90% वॉल्केनो है। सबसे ज़्यादा दुनिया के वॉल्केनो ये एरिया में पाए जाते हैं। ये वजह से ये एरिया को रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट की हरकत ज़्यादा होती है, एक दूसरे से दूर जाने की, नज़दीक आने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा वॉल्केनो है। जो हवावन वॉल्केनो जो फेमस है दुनिया के, वो भी इसी एरिया के अंदर है। तो ये है रिंग ऑफ फायर। इसको आप ये पिक में और अच्छे से देख सकते हैं। एक साइड में ऊपर है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ है साउथ अमेरिका, इधर से है एशिया और इधर से है ऑस्ट्रेलिया। इनके बीच में जो पैसिफिक ओशन है उसके पास में ये है रिंग ऑफ फायर जो पूरे एरिया को कवर की हुई है। इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्केनो है, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वॉल्केनो। वॉल्केनो मुख्तलिफ किस्मों के होते हैं। रिसेंटली आपने एक पिछले महीने में जो इंसिडेंट हुए थे वॉल्केनो से रिलेटेड, 2 वॉल्केनो इरप्ट हुए दुनिया में। एक हुआ था रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एक अफ्रीकन देश है वहाँ पर, और दूसरा हुआ था आइसलैंड के अंदर। अब दोनों भी वॉल्केनो, लेकिन दोनों में डिफरेंस था। आइसलैंड का जो वॉल्केनो होता है इरप्शन हुआ तो एक टूरिस्ट पॉइंट बन गया, और कॉन्गो का जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो वो पूरा कब्रिस्तान बन गया। दोनों है कि वॉल्केनो, दोनों का इरप्शन हुआ, लेकिन इतना डिफरेंस क्योंकि एक टूरिस्ट पॉइंट बन जाता है और एक जो है तो कब्रिस्तान। आइसलैंड का ऐसा हुआ था कि मतलब वहाँ जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो वो इतना स्लो था और इतना ब्यूटीफुल था कि लोग उसको देखने को दूर दूर से आ रहे। अभी तक वहाँ पर लोगों का आना शुरू, और कंटिन्यू इरप्शन शुरू है तब से अभी तक 1 महीने से लोग वहाँ पर जा रहे हैं। उसके बाद में उसके करीब में जाके फ़ोटो शूट कर रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है तो मतलब मेटल की चीज़ें उसके अंदर डाल रहे लावा के अंदर, और देख रहे हो कितनी जल्दी पिघलता है। इस तरीके एक्सपेरिमेंट कर रहे। एक मतलब टूरिस्ट पॉइंट बन गया, उसको करीब से देख रहे। लेकिन जो कॉन्गो के अंदर हुआ तो वहाँ पर जो है तो जब वॉल्केनो का इरप्शन हुआ तो पूरे गांव के गांव लेके बैठ गया। उसमें 20 से 30 लोग मारे गए। ये तो वो डेटा है जिनकी मतलब सरकारी तौर पर सामने आया, ऐसे तो ना जाने कितने लोग उसके अंदर मारे गए। तो है दोनों वॉल्केनो, लेकिन इतना डिफरेंस क्यों, क्या वजह से? तो हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है, इनमें डिफरेंस क्यों है। तो ये वॉल्केनो के टाइप के ऊपर डिपेंड करता। अब वॉल्केनो की कैसे मुख्तलिफ टाइप है, तो वॉल्केनो को जो है तो हम 2 इसमें डिवाइड कर सकते हैं। एक उनकी एक्टिविटी की बेसिस के ऊपर वॉल्केनो को डिवाइड कर सकते हैं, दूसरा उनकी शेप के बेस के ऊपर। पहले हम देखेंगे एक्टिविटी की बेस पे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो पिछले हफ्ते क्वेश्चन आया था वॉल्केनो का, वो इसी के ऊपर था, एक्टिविटी की बेस के ऊपर। उसमें 2 से 3 वॉल्केनो के एग्जाम नाम दिए हुए थे, और उसमें से पहचानना था एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, जिसमें एक बैरन वॉल्केनो, फ्यूजियामा और किलिमंजारो, इसमें से अपन को पहचानने का था। तो हम देखेंगे एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, ये तीनों है क्या। जो पहली टाइप है एक्टिव वॉल्केनो, ये ऐसे वॉल्केनो रहते हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी शुरू रहती, इरप्शन होते रहता। कभी लावा निकलेगा, कभी जो है तो खाली गैस निकलेंगी, कभी ऐश निकलते रहेंगी। मीन्स ये कि इसमें कुछ ना कुछ हरकत शुरू रहती, तो ये एक्टिव वॉल्केनो कहलाते। उसके बाद में आते सेकंड, अच्छा एक्टिव वॉल्केनो कौन सा था, बैरन वॉल्केनो, जो हमारे अंडमान निकोबार आइसलैंड के आसपास में जो है तो वो है बैरन वॉल्केनो। तो ये एक्टिव वॉल्केनो में आते हो। उसके बाद में है डोरमेंट वॉल्केनो। डोरमेंट वॉल्केनो ऐसे वॉल्केनो को बोलते हैं जो फिलहाल तो एक्टिव नहीं है, लेकिन मे भी इनके चांस है कि ये फ्यूचर के अंदर एक्टिव हो जाए। अब ज़रूरी नहीं है कि ये 2 साल बाद 3 साल बाद हो। कोई डोरमेंट वॉल्केनो को एक्टिव होने के लिए 800-900 साल भी लग सकते। मीन्स वो 800-900 साल से सोया हुआ है, लेकिन उसके चांसेस रहते कि ये फिर से इरप्ट हो सकता है, क्योंकि उसके जो मैग्मा चैम्बर है उसके अंदर जो मैग्मा है तो वो एक्टिव रहता। मतलब वो पूरी तरीके से ब्लॉकेज हुआ नहीं और चैम्बर खाली हुआ नहीं, उसके अंदर मैग्मा बाकी है, तो हो सकता है आगे फट जाए। तो ऐसे वॉल्केनो को डोरमेंट वॉल्केनो बोलते हैं। अभी जो आइसलैंड के अंदर वॉल्केनो का इरप्शन हुआ, जो मैं बोला था आपको, वहाँ लोग टूरिस्ट स्पॉट के जैसा वहाँ पर लोग जा रहे देखने, तो एक डोरमेंट वॉल्केनो तो 950 साल के बाद में अब इरप्ट हुआ। मीन्स इससे पहले 950 साल पहले इरप्ट हुआ था, और जियोलॉजिस्ट ने तो बोला हुआ था कि ये डोरमेंट वॉल्केनो है, फिर कभी भी एक्टिव हो सकता। तो अब जाके 2021 में वो एक्टिव हुआ, इससे पहले 950 साल पहले हुआ था।
उसके बाद में जो वॉल्केनो की थर्ड टाइप है तो वो है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो में क्या रहता, ये ऐसे वॉल्केनो रहता है जो कभी इरप्ट नहीं हो सकते, इनका मैग्मा चैम्बर बिल्कुल खाली हो गया और इनकी कोई चांस नहीं है, तो ये रहते एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। अब देखो हमारे ऑप्शंस, जो क्वेश्चन में ऑप्शंस थे उसमें थे किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, ये एक वॉल्केनो है, तो ये डोरमेंट है या एक्सटिंक्ट है। तो हमने देखे थे कि वॉल्केनो जो है तो उसके वेंट जो रहती, जो जहाँ से लावा बाहर आता, क्रेटर, तो वॉल्केनो एक रहेगा लेकिन बहुत सारे वॉल्केनो के ऊपर एक से ज़्यादा क्रेटर रहते, एक ही वॉल्केनो के ऊपर एक से ज़्यादा रास्ते रहते। तो माउंट किलिमंजारो जो है तो उसके ऊपर 3 क्रेटर है, जिसमें से 2 इसके एक्सटिंक्ट है, मीन्स ये कभी एक्टिव नहीं हो सकते, लेकिन एक जो उसका क्रेटर है तो वो डोरमेंट माना जाता कि वो अभी कभी भी जो है तो एक्टिव हो सकता। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पहाड़ है, सबसे ऊंचा पहाड़ है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, तंजानिया देश के अंदर आता। और ये जो है तो वॉल्केनो का सबसे ऊंचा पहाड़ है, वॉल्केनो के जरिए बना हुआ। उसके बाद में फ्री स्टैंड है, इसके ऊपर आइस केप भी है और बहुत सारी बातें इसके बारे में, खैर अपना ये टॉपिक नहीं है, उसके बारे में फिर कभी देखेंगे। तो ये है वॉल्केनो के 3 टाइप एक्टिविटी की बेस के ऊपर। अब हम देखेंगे वॉल्केनो के 4 टाइप उसके शेप के बेस के ऊपर। सबसे पहला आता है किंडर कोन, फिर कंपोजिट, फिर शील्ड, फिर लावा डोम। किंडर कोन वॉल्केनो जो पहली टाइप है, ये वॉल्केनो ऐसे रहते हैं जिसके अंदर वेंट सिंगल रहेंगी। ये जो वेंट देख रहे हैं आप, इसका रास्ता वॉल्केनो का, जहाँ से मैग्मा जो है तो मैग्मा चेंबर से ऊपर आता है, सिंगल रास्ता है, आसपास और कोई रास्ता नहीं। इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं ये पिक में। इसका शेप ऐसा रहता है, मान लो एक गिलास है आपके पास में और वो गिलास को अगर आप उल्टा कर दिए तो उल्टा करने के बाद में जो शेप बनेगा तो वो किंडर कोन वॉल्केनो टाइप रहेगा, मीन्स ऊंचा बहुत रहेगा। अब ये ऊंचा क्यों है, इसका शेप ऐसा क्यों बनता, तो उसका रीज़न ये है कि जैसा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके हाथ में 2 गिलास है, एक गिलास में आपने शहद डाले और दूसरे गिलास के अंदर पानी, दोनों को फर्श के ऊपर बिखेरे, क्या होगा, दोनों को जब फर्श के ऊपर आप डालेंगे तो पानी बहुत ज़्यादा एरिया में फैल जाएगा और शहद जो है तो कम एरिया में। क्यों, क्योंकि वो गाढ़ा है, गाढ़ा होने की वजह से वो ज़्यादा एरिया नहीं फैलेगा या उसको बहुत टाइम लगेगा फैलने को, लेकिन जो पानी है वो सडनली बहुत सारे एरिया के अंदर फैल जाएगा। उसका रीज़न ये है कि पानी कम गाढ़ा है, लो विस्कस है। तो सेम जो वॉल्केनो का शेप रहता वो डिपेंड करता है उसके मैग्मा के ऊपर, मैग्मा की विस्कोसिटी कैसी है, उसका गाढ़ापन। अब क्या होता है किंडर कोन के अंदर ये जो वॉल्केनो है, इनका जो मैग्मा रहता है वो थोड़ा गाढ़ा रहता। अब गाढ़ा होने की वजह से क्या होता है, जब वो इरप्शन होकर बाहर आया तो वो धीरे धीरे फैलता और उसके फैलने तक वो सूख जाता, मतलब ठंडा हो जाता। अब फिर क्या होता, अब वो ठंडा हो गया तो यहीं जम गया, फिर डबल सी इरप्शन होगा, फिर जो लावा निकल रहा तो फिर अब वो पहले वाली लेयर के ऊपर नई लेयर बना के आ जाता, फिर इरप्शन होता, फिर उसके ऊपर लेयर लेयर बनते चलते में ऐसे में क्या होता है, बहुत ऊंचा बन जाता, क्योंकि ये ज़्यादा गाढ़ा होने की वजह से फैलता कम और वहाँ पर ही सडनली ठंडा हो जाता, तो ये बहुत ऊंचा बनता। अच्छा, एक बात इससे ये भी बनती, कोई भी जब वॉल्केनो का इरप्शन होता और लावा जब बाहर आता तो फिर बाहर आने के बाद में ठंडा होता तो उससे कुछ चट्टानें बनती, पत्थर बनते। वो पत्थर क्या कहलाते, ऐसे पत्थर को इग्नियस रॉक बोलते, जो लावा के ठंडा होने की वजह से वजूद में आते और ये बहुत नोकीले रहते और बहुत सारे कामों में इसको यूज़ भी लेते। पहले के जो मतलब माना जाता एंशिएंट टाइम में जब इंसान स्टार्ट में जो हथियार बनाना शुरू किया था तो ये लावा के ही पत्थर थे, क्योंकि वो बहुत नोकीले रहते, तो इसके ज़रिए से इंसान हथियार बनाता था। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया किंडर कोन वॉल्केनो। उसके बाद में है सेकंड कंपोजिट वॉल्केनो। ये भी किंडर कोन वॉल्केनो के जैसे रहता, लेकिन इसमें जो वेंट रहेगा, ये जो रास्ता रहता जहाँ से वॉल्केनो का इरप्शन हो रहा, एक क्रेटर रहेगा, लेकिन उसके अलावा इसमें और भी ऐसे दूसरे रास्ते रहेंगे। ये देखो, ये पिक में देखेंगे राइट साइड वाले कि वॉल्केनो का जो लावा है वो सिर्फ एक साइड से बाहर नहीं निकल रहा एक रास्ते से, वो और भी एक से ज़्यादा रास्तों से बाहर निकल रहा। तो ऐसे वॉल्केनो को बोलते हैं कंपोजिट वॉल्केनो। हेड में ये भी किंडर कोन वॉल्केनो के जैसे रहेंगे, ऊंचे रहेंगे, क्योंकि इनका भी जो है तो वो थोड़ा गाढ़ा रहता मैग्मा। ठीक है, उसके बाद में थर्ड है लावा डोम या फिर कैल्डेरा। अब ये 2 अलग अलग वॉल्केनो, लेकिन मैंने इसको एक इसमें लिया। उसका रीज़न ये कि इसमें कंट्रोवर्सी, कुछ लोग बोलते कि लावा डोम वॉल्केनो कैल्डेरा रहते, कुछ बोलते कैल्डेरा है लावा डोम रहते। देखेंगे दोनों क्या है अपन को, खैर उससे क्या फ़र्क पड़ता जो भी है। लावा डोम जो है तो ऐसे वॉल्केनो जब उनका इरप्शन होता तो ये जो लावा है तो एक डोम की शक्ल ले लेता है, गुंबद की, तो ऐसे वॉल्केनो को बोलेंगे लावा डोम। उसके बाद में जो वॉल्केनो इरप्शन होने के बाद में ये जो उसका क्रेटर है, क्रेटर जो है तो पूरा धंस जाता उसके अंदर, मतलब जो
पहले छोटा सा जो गड्ढा रहता ना क्रेटर का, उसके अंदर ही बाकी का आसपास का एरिया भी धंस जाता था, क्रेटर बहुत बड़ा हो जाता। तो ऐसे वॉल्केनो को बोलते हैं अपन कैल्डेरा वॉल्केनो। अब क्या होता, जिसमें का मैग्मा बाहर निकला, फिर ये इसकी राख बनती है और यहीं धंस जाता। ये मतलब यहाँ भी एक डोम की जैसा शक्ल आ जाती, जैसे इसमें डोम था ना, तो इसमें भी डोम बन जाता। इसलिए कुछ लोग लावा डोम कैल्डेरा को भी लावा डोम वॉल्केनो बोलते। तो ये आप समझ सकते, कैल्डेरा वॉल्केनो में जो है तो उसका क्रेटर पूरा धंस जाता, और वॉल्केनो जो है तो लावा बाहर नहीं जाता, फिर वो अंदर ही रह जाता। यहीं पर वो बाहर निकलता, फिर यहीं राख बनती उसकी, मतलब कंटिन्यू इसके अंदर ही रहेगा। मेरे पास वीडियो था लेकिन मुझे इसमें डालने की याद नहीं रही कैल्डेरा वॉल्केनो की। खैर, तो आप पिक के ऊपर से भी इसको समझ सकते। उसके बाद में जो है तो लावा की वॉल्केनो की चौथी टाइप आती जो है शील्ड वॉल्केनो। शील्ड वॉल्केनो, अब अगर मार्वल की मूवीज देखते हैं तो उसमें जो कैप्टन अमेरिका है उसके हाथ में एक शील्ड रहती, तो वो शेप का ये वॉल्केनो रहता। शील्ड तो आपको भी पता ही है वैसे, ढाल, जैसे पुराने दौर में जो तलवार के साथ में ढाल रहती थी ना, तो वो रहती शील्ड। और एक आसान मिसाल से समझेंगे, हमारे घर में जो कप सॉसर रहता, तो सॉसर को अगर अपन उल्टा करके रख दिए तो उसका जो शेप बनेगा तो वो रहेगा शील्ड वॉल्केनो का। मीन्स ऊंचा कम रहेगा, हाइट कम रहेंगी, लेकिन उसकी लेंथ मतलब फैला हुआ बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये शील्ड वॉल्केनो आप देख सकते हैं, इसकी हाइट बहुत कम है लेकिन फैला हुआ बहुत ज़्यादा है। अब ये ऐसा क्यों है, उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर का जो मैग्मा है तो वो लो विस्कस रहता, उसके जो तो कम गाढ़ापन रहता। तो वो जैसे क्या होता, जब वॉल्केनो का एरप्शन होता तो सडनली फैल जाता। गाढ़ा रहे जो उसमें गाढ़ा रहता तो क्या होता, यही जमते रहता, वो ऊंच चले जाता, लेकिन ये फैलते रहता। गाढ़ा कम है इसलिए ज़्यादा फैलता। तो वो जैसे इसका जो शेप बनता ना, तो वो बहुत लेंथी बनता, बहुत लंबा बनता। इसकी हाइट कम रहेगी और शेप बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा। ये फोटो में देख सकते हैं आप, बिल्कुल बहुत लंबे पहाड़ की तरह एक ऐसे पहाड़ी सिलसिला बन जाता बिल्कुल। तो ये रहेगा शील्ड वॉल्केनो। जो दुनिया के फेमस वॉल्केनो हवावेन वॉल्केनो, तो उसमें मैक्सिमम शील्ड वॉल्केनो ही रहते। और ये इतने बड़े रहते कि मतलब पूरे के पूरे जजीरा कवर कर लेते, इतने ज़्यादा बड़े भी रहते। तो ये है शील्ड वॉल्केनो, जो हमारी वॉल्केनो की चौथी टाइप थी। मुझे उम्मीद है कि आपको वॉल्केनो से रिलेटेड बहुत सारा सब कुछ जानने को मिला होगा। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मतलब टाइम पर याद नहीं है इसके अंदर। फिर इसके बारे में अगर आपको कुछ क्वेश्चन रहा तो आप पूछ सकते। अल्लाह हाफिज़। नहीं शुभ बजाने दोस्तों।